महंगाई में कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा। महंगाई में ऐसी कमी का फायदा नहीं, रोजाना की बुनियाद पर अशिया की कीमतों को देख रहे हैं। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं और यहाँ बढ़ रही हैं। मिडल मैन मनमानी करते हैं, कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि ताजरों से अपील है कि रिश्वत न दें। पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई देना वक्त की अहम जरूरत है। IMF से मुआहिदा हो चुका, मौसमियाती तब्दीली पर भी बात हुई है। ये प्रोग्राम IMF का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। कुछ माह में वज़ीर आज़म मजीद रिलीफ का ऐलान करेंगे। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरी कत्ल, तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब से है। ईरान के जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे, जहां बाक अफराद में दिलशाद, उसका बेटा नईम, जाफर, दानिश, नासिर और दीगर अफराद शामिल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों की ताहाल शनाख्त न हो सकी। साबिक़ सदर आरिफ अलवी मुज़ाकरात के हामी। अमरीकी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि आइंदा इंतखाबात से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात होते हैं तो खैर मकदम करेंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन में हमारे वोट्स कम न गिने जाते तो तमाम सूबों में हमारी हुकूमत होती। मुल्क में होने वाले एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा है। अवाम में मायूसी बढ़ रही है। बलोचिस्तान का नौजवान इस वक्त मायूस है क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। बलोचिस्तान के मसले का हल भी मुज़ाकरात में है। आज़म सवाती ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि आरिफ अलवी के वतन वापसी पर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। आज़म सवाती की कोशिश से हमारे मुतालबात की राह निकलती है तो सो बिस्मिल्लाह। आज़म सवाती अपने तौर पे कोशिश कर रहे होंगे, पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी से मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। मुलाकातें इसीलिए नहीं होने दी जा रही ताकि भाम पैदा हो। सलमान अकरम राजा ने डील की तरदीद कर दी, बोले सियासी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, कोई रास्ता निकलता है तो असूल की बुनियाद पर होना चाहिए। जबर के साथ शीरो शक्कर नहीं होंगे। हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। कोई सोच रहा है कि हम पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। उधर शौकत यूसुफजई कहते हैं आज़म सवाती को पहले पार्टी को इत्तेमाद में लेना चाहिए था। GNN के प्रोग्राम फेस टू फेस में गुफ्तगू करते हुए बोले आज़म सवाती की हलफ लेने वाली वीडियो इनफरादी फेल है, पार्टी में किसी से मुशावरत नहीं की गई। नवाज शरीफ के लंदन में एवन फील्ड हाउस आमद। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आमने सामने। बरतानवी पुलिस ने PTI के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया। गुलफाम हुसैन नामी कारकुन के एवन फील्ड दाखिले पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ बेलारूस से बरतानिया पहुंचे, 2 हफ्ते लंदन में क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरा बेलारूस के बाद बरतानिया में मुकीम। लंदन में 3 रोज़ क़याम करेंगे। पार्टी क़यादत से हम मुलाकातें होंगी। बरतानिया रवानगी से कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेंसिक में हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा। हम मनसब अलेक्जेंडर टॉर्चिन के साथ फैक्ट्री का तफसीली मुआयना, हैवी मशीनरी, गाड़ियों, कानकनी और दीगर आलात की तैयारी का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने फैक्ट्री में तैयार होने वाली मशीनरी से मुतालिक सवालात किए। इंजीनियर से रूसी ज़बान में गुफ्तगू की। हम मनसब से बात करते हुए शहबाज शरीफ की बेलारूसी तजारती वफ़द को दौरा पाकिस्तान की दावत। पीपल्स पार्टी की नहरों के मामले पर हुकूमत से अलहदगी की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि हमसे ये कहा जाता है कि हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते, नहरों पर हमारा मुतालबा न माना तो ये भी कर लेंगे। वफाकी हुकूमत से कहा कि एकनिक में नहरों का मामला लाओगे तो मुखालिफत करेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुला रहे, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, हम हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट की ताखीर नहीं करेंगे। ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से अवाम से दूर किया जाए। वो चाहते हैं कि जो दीवार बनकर सिंध के हकूक के लिए खड़े हैं उनको हटाया जाए। हम ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। इत्तेहादियों में कशीदगी खत्म करने की काविशें रंग ना लाई। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाली मुलाकात बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक नून लीग की अहम शख्सियत ने नवीद कमर से राब्ता करके पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात तय की। मुस्लिम लीग नून ने
एक बार फिर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। पार्लिमानी कार्रवाई में ताउन की अपील की। नून लीग रवां असम्बली सेशन में हम कानून साजी पर हमायत चाहती है। कोरम में ताउन की दरख्वास्त की। पीपी वफ़द ने मामला क़यादत तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई। दोनों जमातों के दरमियान राब्ते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हो गया। पंजाब में तालीम और सेहत के शोबे पर तवज्जो दे रहे हैं। 30,000 टीचर्स मेरिट पर भर्ती किए जा रहे हैं। स्कूलों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम शुरू किया है। 50% स्कॉलरशिप तालिबात को दी जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया में डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा कि पंजाब में IT के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में नवाज शरीफ के नाम से पहला इंटरनेट सिटी बनाने जा रहे हैं। मजीद कहा कि हमें गजा में मौजूद माओं को नहीं भूलना चाहिए। मरियम नवाज ने तुर्क सदर तैयब उर्दवान और खातून अव्वल अमीन उर्दवान से भी मुलाकात की। सदर उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। गवर्नर सिंध का डंपर हादसात में जाम भाग अफराद के लवाहिकीन को एक प्लॉट देने का ऐलान। कामरान टिसोरी का कहना है मुतासरीन के बच्चों की 12 साल तक तालीम का खर्च मैं उठाऊंगा। अलमिया है कि थाने मुतासरीन की पक्की FIR नहीं काट रहे। चीफ जस्टिस ने मेरे खत पर नोटिस ले लिया। अब मुतासरीन को इंसाफ मिलेगा। उधर गवर्नर सिंध से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध ने पूछा मुर्तज़ा वहाब क्या आप सीज़फायर कर रहे हैं? मेयर ने जवाब दिया हमारे दरमियान कोई बात नहीं है। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार फतह के साथ आगाज। पेशावर ज़ल्मी को आसानी के साथ 80 रन से शिकस्त दे दी। कोयटा की टीम ने पहले खेलते हुए 217 रन का हदफ दिया। साउथ शकील 59 और फिनैलन 53 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में पेशावर ज़ल्मी की टीम इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार रही। ओपनर और स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 0 पर मोहम्मद आमिर का शिकार बनकर चलते बने। इंजरी से सेहतियाब होने के बाद साइम अयूब ने पहले ही मैच में टीम को कुछ सहारा दिया। 50 स्कोर करके गिरती बैटिंग लाइन को बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। पेशावर की पूरी टीम 15.1 ओवर में 136 रन पर पवेलियन लौट गई। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। जोहरी तनाज़े पर अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। ओमान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा इब्बास इराक़ची की अमरीकी ख़ुसूसी एलची से मुज़ाकरात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओमानी वज़ीर ख़ारजा मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद के सरबराहान ने चंद मिनट तक बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात के पहले दौर में जोहरी मसले और पाबंदियों के खात्मे पर बात हुई। अमरीकी वफ़द के साथ जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत खुशगवार माहौल में हुई। दोनों फ़रीक़ैन ने मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते तक जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के वफ़द की वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। एहसन इकबाल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती खित्ते के इस्तेहकाम और आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान ने माजी में सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल की कमी की वजह से नुकसान उठाया है। पाकिस्तान उभरती हुई जमहूरियत के तौर पर अहम मरहले से गुजर रहा है। वफाकी वजीर ने अमरीका से तालीम के शोबे में ताउन को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ दी। अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह इम्कानात को सराहा। वफ़द ने दो तरफा स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजबूत करने और कलीदी शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान चेयरमैन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब। इलामी के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात इस्लामाबाद सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में हुए। हमायूं खान जनरल सेक्रेटरी और नदीन अफजल सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। आमना फराशा सेक्रेटरी फाइनेंस बन गई। उधर मुस्लिम लीग काफ के भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात। चौधरी शुजात हुसैन बिला मुकाबला सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी पंजाब बन गए। तारिक हसन मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। पानी का मसला तकरीरों से हल होगा, ना ही जल से जलूसों से। पंजाब और सिंध भाई हैं, उन्हें मिलकर काम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का मुराद अली शाह को जवाब। तहरीक इंसाफ पर भी लफ्ज़ निश्तर बरसा दिए। बोली के PTI ने कभी मुल्की मफाद में काम नहीं किया, ये मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं।
जब भी कौम का मफाद हो ये हड़ताल पर चले जाते हैं। क्या जलाओ घेराव और कौमी असासों को नुकसान पहुंचाना कौमी खिदमत है? पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत नहरें नहीं बनने देगी। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अवामी रद्द-ए-अमल के बाद जागी। इसमें कोई हकीकत नहीं। नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों को हम सपोर्ट कर रहे हैं। जो चाहते हैं कि नहरें ना बने वो पीपल्स पार्टी का साथ दे। रहनुमा पीपी सैयद गनी कहते हैं कराची में जैसी दहशतगर्दी होती है वैसी शायद ही कहीं हुई हो। लोगों को शनाख्त करके मारा जाता था। लोगों को उठाकर ड्रिल मशीनों से टॉर्चर किया गया। अदम एतमाद आएगी तो पता चलेगा कि किसको हटाते हैं और किसको लाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अच्छे बच्चे की तरह बात मानना पड़ेगी। नहीं मानेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का गुजरांवाला एक्सपो से खिताब। बोले ये पहले कहते थे कि मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब PTI NRO के लिए मिन्नतें कर रही है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि NRO दो, ये रोते रहें जो चाहे करें, इनको NRO नहीं मिलना। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात खराब होने पर CCI का इजलास बुलाना चाहिए। बानी PTI की अदालत पेशी के लिए खसूसी इकदाम की दरख्वास्त। अडयाला जेल हुकाम ने खसूसी सिक्योरिटी गार्ड्स मांग लिए। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। बानी PTI के खिलाफ इकदाम कत्ल, जाली रसीदों और दीगर केसेस 15 अप्रैल को मुकर्रर हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। अदालत ने मुलजिमों को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अख्तर मेंगल का एहतजाज समझ से बालातर है। वो धरनों से अवाम को मुश्किल में डाल रहे हैं। कोई एहतजाज की आड़ में नाजायज मुतालबात नहीं मनवा सकता। हमारे वज़रा ने इनसे 3 मरतबा मुज़ाकरात किए, जायज़ मसाइल को हल करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मीर सलीम खोसा कहते हैं कि वज़ीर आला रहने वाले अख्तर मेंगल आज 1 सीट तक महदूद हैं। इनके करीबी लोग भी हुकूमत से राबते में हैं। अख्तर मेंगल को मुतम्बे करते हैं कि अवाम को मजीद गुमराह न करें। नफरत की सियासत सही अमल नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मालाकंड, सवात मोहम्मद और सवाबी में जल्जला। हसन अब्दाल, हरीपुर, अटक, चिन्योट और गिरदनवा में भी झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज़ के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर और मरकज़ रावलपिंडी था। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। कलमा तैयबा का विर्द करते हुए सड़कों पर निकल आए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा नाइजीरिया। वज़ीर दिफा मोहम्मद बदर बकर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल औला तबस्सुम से मुलाकातें। नेवल और फ़ज़ाइया के सरबराहान से भी मिले। दिफाई और फौजी ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इयादा किया।